Good evening. Am I audible? ओके, कल हमने एसिड्स के रिएक्शन देखे थे। अ, इसमें एक रिएक्शन है बट वो एसिड डेरिवेटिव में कवर करेंगे। एनी डाउट? पूरा आ गया क्या? Which reaction does allylic halogenation of alkene follows? कौन सा रिएक्शन होता है allylic halogenation में? allylic halogenation में कौन सा मैकेनिज्म होता है? Yes, that's what I am asking you question. Which mechanism does it follow in allylic substitution reaction? बाकी लोग बोलो, which reaction does it follow? Which mechanism does it follow in? Allylic substitution reaction. Allylic substitution मतलब suppose when this compound is treated with NBS और NCS, क्या प्रोडक्ट मिलता है? यहाँ पे ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, तो हैलोजन आता है। So this is the allylic substitution. Which mechanism? This one will favor. इतना time. Which mechanism does it favor? It will favor free radical mechanism. फ्री रेडिकल होता है वहां पे। एनबीएस एनसीएस क्या होते हैं? फ्री रेडिकल कैन बी जनरेटेड। और यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है दैट वन विल एक्ट एज ए, तो वो भी फ्री रेडिकल के जैसे होता है। अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन जो देखा है ना हमने, RH2 in presence of X2 will give you RX plus HX। इसी टाइप का जो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है ना, दैट सेम मैकेनिज्म विल बी हियर आल्सो। ओके, सेम मैकेनिज्म। ठीक है, चलो, एनी अदर डाउट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास? सो आज हम देखेंगे एसिड डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस। एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये नेक्स्ट पार्ट है, एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, एसिड डेरिवेटिव्स मतलब दो हमें अभी स्टडी करेंगे। तीन है एसिड डेरिवेटिव्स। तीन एसिड डेरिवेटिव्स कौन से हैं? एसिड क्लोराइड, एसिड RCOCl, RCOOR and then RCO, NH2, RCOOCO, R भी है, अनाइड्राइड भी है। हमें तीन का स्टडी करना है, इसका नहीं किया तो भी चलेगा, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ये दो अभी करेंगे। ये वाला जो है अमाइड विल स्टडी आफ्टर दी अमाइंस, अमाइंस होने के बाद जाएंगे अमाइड्स का जो होगा। peroxide deviation वाला Marconi cups क्या है? I told you that one, no मल्हार? क्या पूछा था तूने? मैंने बोला ना उसका क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा ना वहां पे। उसमें क्या होता है,
Markovnikov rule में क्या होता है, you are using the SN1 type of reaction, right? या फिर SN2 टाइप, SN1 आता है ना Markovnikov एडिशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन, ओके। बट Markovnikov, सॉरी, एंटी Markovnikov सब पेरोक्साइड में क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है उसी की वजह से, ठीक है। तो ये अमाइड वाला पार्ट जो है वो अमाइन के बाद देंगे हम। अभी आज हम ये एसिड क्लोराइड एंड एसिड ईस्टर देखेंगे। तो नाउ विल स्टार्ट विद द एसिड क्लोराइड्स। ओके, सो ऑल दीज रिएक्शंस, सपोज यहाँ पे suppose we are having RCO, OH बोलते हैं, नहीं तो हम बोल सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी। तो RCOCl की रिएक्शन when this compound is treated with NH2 minus, okay, suppose मेरे पास है RCOCl when it is treated with NH2 minus। अब ये NH2 minus क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके ये ओपन होगा। तो पहला जो प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट मिलेगा RC, यहाँ पे O माइनस होगा, यहाँ पे Cl होगा और यहाँ पे NH2 होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, O माइनस विल अटैक ओवर दिस वन और यहाँ से Cl माइनस को हटा देगा। तो जो प्रोडक्ट मिलने वाला है अभी, दैट वन विल बी RCO, देन यहाँ पे NH2 मिलेगा, मतलब अमाइड फॉर्मेशन होगा। बट द क्वेश्चन इज व्हाई Cl इज ओनली गिविंग, यहाँ पे सिर्फ -Cl -C क्यों होता है? क्या NH2 माइनस नहीं निकाल सकते हम? सेम वे में अगर मैंने NH2 माइनस निकाला, -NH2 माइनस, ओके, तो प्रोडक्ट में मुझे क्या मिलेगा, फिर से RCO, NH2 माइनस होगा तो Cl यहीं पे रहेगा, Cl। तो इस तरीके से भी ये प्रोडक्ट हो सकता है। अब इस रिएक्शन में मुझे अमाइड भी मिल सकता है, एसिड क्लोराइड भी मिल सकता है। तो डिपेंड करेगा, अब NH2 माइनस यूज करूंगा मैं या फिर दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल यूज करूंगा। OR माइनस करूंगा तो ईस्टर के चांसेस हैं, OCOR यूज करूंगा तो अनाइड्राइड के चांसेस हैं। तो कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं रिएक्शन होगी, या फिर अभी इसी की अगर बात करते हैं तो इन दोनों में कौन सी रिएक्शन होगी, तो कैसे डिसाइड होगा कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, फर्स्ट वन और सेकंड वन, विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस? इन दिस केस कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? ए प्रोडक्ट मेजर होगा। व्हाई इट इज सो? ए प्रोडक्ट होगा, ओके। व्हाई ए प्रोडक्ट इज मेजर? और ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है? टाइप ऑफ रिएक्शन इज, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है ये? So if you are talking about type of reaction, this is the न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन असाइल कार्बन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट असाइल कार्बन। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, असाइल सब्स्टिट्यूशन, ओके। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ NH2 माइनस हमने जनरली Nu माइनस यूज किया है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट हुआ है, Cl को हटा दिया है, तो इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। असाइल कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ओके। व्हाट इज दैट, ये कैसे डिसाइड होता है व्हिच वन इज द मेजर प्रोडक्ट? एक मिनट।
हाँ सॉरी, okay, so assign substitution type of reaction, so which one is the major product, then we need to take. So in this case there is a one acting as a nucleophile, the other one is acting as a leaving group. Okay, now major product decided by, how to decide, decided by decided by stability of living group. ओके, लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी, अगर लिविंग ग्रुप स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, लिविंग ग्रुप अगर अनस्टेबल है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। मतलब यहाँ पे Cl अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, Cl अगर बैड लिविंग ग्रुप है तो Cl यहीं पे रहेगा, NH2 को निकाल देगा, मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ओके, एंड व्हाट इज द स्टेबिलिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर, सपोज हमारे पास कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या फिर लिविंग ग्रुप हो सकता है, एसिड क्लोराइड होगा। ओके, एसिड क्लोराइड जनरली एक होता है, देन इट विल बी NH2 माइनस, सपोज मैं यहाँ पे सब लिखता हूँ, NH2 माइनस, OR माइनस एंड RCOO माइनस, तो ऐसा लिखेंगे A, B, C और D। तो आई नीड ए स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी। ओके, लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोलो, A इज ग्रेटर देन, B इज ग्रेटर देन, C इज ग्रेटर देन D, बोलो क्या लिखो, BCAD, ABCD, CDBA, व्हाटएवर। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है पहले ये बोलो, D सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन A या C। अच्छा मैं लिख लेता हूं, DABC, DABC, BCB, DCAB, आपके आंसर लिख रहा हूं मैं पहले, DCAB। ओके, DCAB, DABC, DABC लिखा है मैंने, DCAB वो भी लिखा है, DABC, DABC, DABC। चलो यही दो मैक्सिमम लोग वही बोल रहे हैं, DABC, DACB, 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 DCAB। अदर देन दिस वन पॉसिबल है? सो यस, व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल, अगर हम कार्बोक्सिलिक O माइनस की स्टेबिलिटी देखते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो डी इज मोस्ट स्टेबल। उसके बाद नंबर किसका आएगा, Cl माइनस, NH2 माइनस, OR माइनस, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, NH2 नेगेटिव चार्ज और OR नेगेटिव चार्ज। अक्रॉस द पीरियड वाले एग्जांपल्स है ना ये, अक्रॉस द पीरियड वाले एग्जांपल्स है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ओके, हाँ यहाँ पे Cl है, फ्लोरीन होता तो केस ठीक है, मतलब फ्लोरीन में तो फिर स्टेबिलिटी कैसे होती है, फ्लोरीन माइनस इज मोर स्टेबल देन फ्लोरीन माइनस, देन OR माइनस क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, देन NH2 माइनस। ओके, बट डाउन द ग्रुप अगर देखते हैं तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ना नेगेटिव चार्ज पे, तो ये Cl माइनस वैसे भी ज्यादा स्टेबल है F माइनस से, तो और ऑर्डर शुड बी Cl माइनस, OR माइनस एंड NH2 माइनस। तो उसके बाद आएगा A, उसके बाद आएगा C आना चाहिए ना, एंड देन NH2 वुड बी लिस्ट, मतलब B जो होगा लिस्ट होगा, D के बाद A, अरे D के बाद A किसने नहीं बोला है, D A, देन D के बाद A के बाद C, देन B, राइट, DACB, हाँ ध्रुवी ने बोला है और ओम ने भी बोला है, दैट्स करेक्ट, DACB। और किसी ने बोला होगा तो मेरा मिस हो गया हो सकता है। ओके, DABC, मतलब ऑर्डर जो होगी आपकी ये वाली सही रहेगी, मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा B वाला। ठीक है, तो इन दैट केस वी कैन प्रेडिक्ट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ये स्टेबिलिटी पहले देख लो, देन विल चेक द रिएक्टिविटी और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, लिख लिया आपने ये एसिड डेरिवेटिव्स वाला पार्ट। एसिड डेरिवेटिव स्टार्ट किया है हमने, RCOCl, दीज आर द डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स। अमाइड हम बाद में लेंगे, ये दोनों अभी लेने वाले हैं, तो हमारा राइट डाउन दिस थिंग्स फर्स्ट। ऊपर सिर्फ एग्जांपल लिखे हैं, राइट इट।
लिख लो, जल्दी लिख लो। मतलब वेरी गुड लिविंग रुपीज डी, मतलब डी को प्रिपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, मतलब अनहाइड्राइड प्रिपरेशन। डन। हो गया क्या लिख के? सो हाउ दिस थिंग्स आर यूजफुल। तो नाउ यू कैन प्रेडिक्ट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड होगी। कैन यू टेल मी? तो क्या मैं आर सी ओ NH2 से ओ आर माइनस का रिएक्शन, Cl माइनस का रिएक्शन एंड अच्छे से लिखो, कौन से रिएक्शन पॉसिबल होंगे, फिजिबल होंगे, आप बोलोगे। इसका रिएक्शन ओ आर माइनस के साथ, इसका रिएक्शन Cl माइनस के साथ, और इसका रिएक्शन कौन है तीसरा, OH NH2 Cl माइनस ओ आर माइनस NH2 माइनस और RC ओ माइनस। रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा? फॉरवर्ड होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा, बैकवर्ड होगा तो रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो टेल मी वेदर फर्स्ट वन इसमें से क्या होगा। फिर आपके पास RCOCl है, वहां से क्या होगा। सो कैन दिस वन विल बी ट्रीटेड एज OR माइनस से ईस्टर बनेगा या नहीं बनेगा, यहाँ से अमाइड बनेगा या नहीं बनेगा, और यहाँ से अनाइड्राइड बनेगा या नहीं बनेगा व्हेन यू आर ट्रीटिंग इट विद RCOO माइनस। देन आपका ईस्टर आ सकता है, ईस्टर की रिएक्शन RCOO माइनस की रिएक्शन ईस्टर ईस्टर OR की रिएक्शन, OR की रिएक्शन सिमिलर वे में। तो you just tell me which products are feasible products. So इसमें सेम वे में NH2 minus Cl minus and then RCOO minus. Okay, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन से रिएक्शन होंगे उनकी नंबर्स बोल दो। फिजिबल रिएक्शन सर, रिएक्शन के नंबर समझ गए आपको कैसे है। तो फिजिबल रिएक्शंस आप ओके बोलो जल्दी, कौन से रिएक्शंस फिजिबल है। बोलो इतना टाइम। 4 5 7 2 3, अच्छा मैंने अभी ओ 2 3 6 8 9 ध्रुवी 2 3 6 8 9 फिजिबल है। पियांशु 4 5 7, तूने उल्टा लिखा है यानी किसका तो भी उल्टा है ना। आदित्य 4 5 7, चलो ठीक है। ध्रुवी डू यू वांट टू चेंज दिस वन? मुझे चाहिए फिजिबल रिएक्शन। अब इनमें से फिजिबल वाले कौन से अच्छा है? सो तेरा आंसर यही है
इनका आंसर ये है, ठीक है। चलो देखते हैं। सो क्या होगा अगर गुड लिविंग ग्रुप है। NH2 माइनस कहाँ पे आता है लिस्ट में, सबसे लास्ट में आता है ना। 23689, 23689 वाला आंसर है या 5457 वाला आंसर है, ठीक है। चलो, तो क्या होगा इस रिएक्शन में। NH2 माइनस क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, इसमें बैड लिविंग ग्रुप है। इट इज ए बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है। अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है तो ये छोड़ के जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, तीनों रिएक्शन होंगी या नहीं होंगी, एक भी रिएक्शन नहीं होगी ना। गेटिंग, मतलब Cl माइनस के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो उल्टा रिएक्शन होगा, अमाइड मिलेगा। ओके, देन OR माइनस Cl वाला रिएक्शन, Cl कहाँ पे आता है, Cl हमारा A यहाँ पे आता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, व्हाट इज द करेक्ट वन, वेट वेट वेट, टू बेटर है कि अच्छे से इन सबको ऑर्डर में लिखते हैं। तो व्हाट इज दैट, सबसे स्टेबल कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर RCOO माइनस, देन स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या लिखा था, DCOR माइनस, देन C DACB, DA मतलब Cl माइनस, देन DACOR माइनस, देन B NH2 माइनस, ठीक है। इस तरीके से हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर तो है यहाँ पे। तो अगर इस साइड में आता है, देखो Cl कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ये स्टेबल है इन दोनों से, मतलब इनके साथ ये रिएक्शन देगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब OR के साथ रिएक्शन होगा और NH2 के साथ रिएक्शन होगा, बट RCOO माइनस के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा। ओके, ओ OR में निगेटिव चार्ज कहाँ पे होता है, O के ऊपर होता है या निगेटिव R के ऊपर होता है। चलो, तो नेक्स्ट वाले केस में NH2 माइनस, सो OR माइनस है, गुड लिविंग ग्रुप ये यहाँ पे इस वाले स्टेज पे है, ये बाकी ये स्टेबल है, इनसे स्टेबल है ना ये दोनों, ये स्टेबल है तो ये रिप्लेस करेंगे। अच्छा मैंने सही लिखा है ना। हम्म, Cl माइनस से ये अनस्टेबल है ना और ये स्टेबल है, तो ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी और ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ऐसे ही होगा ना, ये उल्टा हुआ है, बराबर है ना। सो Cl माइनस से Cl माइनस हट जाएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू दिस टू। हाँ अरे यार क्या हो रहा है, ये स्टेबल है, राइट, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, तो ये इसको रिप्लेस कर पाएंगे, तो OR माइनस कैन बी रिप्लेस्ड, NH2 माइनस रिप्लेस करेगा, COO माइनस उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, राइट। और अगर मेरे पास OR माइनस है तो OR माइनस को NH2 माइनस रिप्लेस कर पाएगा, बट द अदर टू विल नॉट, राइट। तो करेक्ट पॉसिबल आंसर इज 457 ओनली, दैट इज करेक्ट, द अदर आर रॉन्ग आंसर। गॉट इट, यस, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, क्या था डाउट तेरा, किसका, ओम, समझा क्या, OR पे या R पे, उसका क्या प्रॉब्लम है। OR पे OR NH2 ज्यादा अच्छा, LG कौन है, OR पे OR माइनस क्या लिखा थे तूने, सीक्वेंस बताओ, OR और NH2 में क्या सीक्वेंस है, लिखा है ना मैंने यहाँ पे। हाँ R पर दिख रहा है, बट इसको अज्यूम वैसे ही करते हैं, OR माइनस मतलब यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो अज्यूम यही होता है, NaOR लिखते हैं ना, तो NaOCH3, तो ऐसा जब लिखते हैं तो ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही होता है, तो लिखने में ऐसा आ जाता है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर ही है, R के ऊपर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, R माइनस होगा। चलो डन, ठीक है। तो चलो प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड देखते थे, एसिड क्लोराइड के प्रिपरेशन 6 वाला होगा,
सिक्स वाला होगा या नहीं होगा, बोलो। कौन ज्यादा स्टेबल है? आर सी ओ ओ माइनस ज्यादा स्टेबल है। तो जब रिएक्शन बनेगी तो गुड लिविंग ग्रुप कौन है? आर सी ओ ओ माइनस है ना। तो सिक्स वाला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब सबसे बढ़िया प्रिपरेशन में कौन सा है? अमाइड हम बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। बट डिफिकल्ट कौन जाएगा प्रिपरेशन करने में? आर सी ओ सी एल कहां से मिलता है हमें? डिफिकल्ट जाएगा अनहाइड्राइड प्रिपरेशन। अमाइड प्रिपरेशन सबसे इजी जाएगा, अनहाइड्राइड प्रिपरेशन सबसे डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, क्लोरीन तो हम एसिड क्लोराइड तो बन सकते हैं। NH2 ज्यादा अच्छा होना चाहिए ना सर, वर्सेस आर डिस्टेबलाइजेशन। अरे 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 अरे, वैसा नहीं होता है वो। पहले तो आप देखोगे किसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, प्रियांशु। ये देखो, यन के ऊपर। अब यहाँ पे NH2 माइनस है या OH माइनस है या फिर OR माइनस है, वो फर्क कब पड़ेगा? व्हेन यू आर कंपेयरिंग OR माइनस एंड OH माइनस। ओके, तो उस टाइम पे कंपैरिजन है। ओके, बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग O एंड नाइट्रोजन, इन दैट केस किसके ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है? स्टेबिलिटी के बारे में इसको छोड़ दो यहाँ से। स्टेबिलिटी के बारे में किसका ज्यादा होगा स्टेबल? जो ज्यादा निगेटिव होगा। अक्रॉस द पीरियड वाले केस है ना, अक्रॉस द पीरियड वाले केस में निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, राइट। डाउन द ग्रुप में साइज का फैक्टर होता है, अक्रॉस द पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर होता है। दैट इज द रीजन हियर। हाँ, when you are comparing OH minus and then OCH3 minus and then OET minus, okay, in that case the things will be different. Okay, अब मैं यहाँ पे नहीं घुसूंगा, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस भी है, आपको जीओसी में वगैरह पढ़ा दिया होगा उसमें। ठीक है, आपको एक बार रिवाइज कर लो, इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं यहाँ पे क्या ऑर्डर है। तो एनी गेस, A B C? चलो एक एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, क्वेश्चन, सिंस ये दिया है इसलिए मैंने, व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर? ऑर्डर चाहिए हमें, वाटर, CH3OH एंड ETOH। A B C, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? ETOH है, CH3OH है, या वाटर है? जनरली क्या होना चाहिए? वाटर। और अल्कोहल में इन जनरल क्या होना चाहिए? तो जिसका निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। इसका निगेटिव चार्ज है मतलब OH माइनस होगा, इसका निगेटिव चार्ज है आपका OR माइनस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो ये प्लस आई वाला ग्रुप है ना, प्लस आई वाला ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो जनरली वाटर्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, ऐसा है ना। बट ओनली थिंग इज दैट ये एक्सेप्शनल केस है। B is greater than A is greater than C, exceptional case है for methanol, exceptional case for methanol। methanol is more acidic than water, वाटर से मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक है, बाकी सब अल्कोहल्स आते हैं। ओके, चलो ठीक है, हो गया ये। चलो फास्ट में नोट डाउन कर दो। BAC इज द करेक्ट आंसर, नॉट ABC। एक्सेप्शनल केस है ये मिथेनॉल का। फिनिश्ड। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट एसिड, क्लोराइड्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो वही ऊपर जो हमने दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं, दैट वी कैन यूज हियर।
सो एसिड क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या लिखा है, एसिड क्लोराइड का प्रिपरेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एसिड क्लोराइड प्रिपेयर कौन सी जगह पे हो रहा है, Cl वाले के लिए प्लस किधर है, एक भी जगह पे कैसे नहीं आया, हाँ RCO माइनस से अनाइड्राइड से NaCl का रिएक्शन करोगे तो आ जाएगा। तो एक तो ऊपर वाली रिएक्शन यूज करना है तो आपको अनाइड्राइड लगेगा RCO O CO and then R whenever it is treated with NaCl okay, but उससे बेटर होता है कि आप NaCl will attack over here and remove that one, आपको मिलेगा RCOCl and all those things, that is one method of preparation, but second बहुत बढ़िया है कि आप RCOOH यूज करोगे। RCOOH में आप कल हमने ये रिएक्शन देखी है SOCl2 SO2Cl2 PCl5 PCl3 से हम इन सब मेथड में RCOCl प्रिपेयर कर सकते हैं। हो गया लिख के, हो गए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इज डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन, फ्रॉम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एसिड डायरेक्टली बना सकते हैं, SOCl2 यूज करो, SO2Cl2 यूज करो, PCl5 यूज करो, PCl3 यूज करो, ठीक है। सिर्फ PCl3 और Cl2 यूज मत करना है, क्योंकि फिर गड़बड़ क्या हो जाएगी, वे HBZ वाली रिएक्शन बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, इफ PCl3 Cl2 is used, देन कौन सी रिएक्शन होगी, HBZ रिएक्शन, ओके, HBZ रिएक्शन हो जाएगी, ओके, ओनली दैट थिंग, अदरवाइज दैट्स ओके। चलो डन, एसिड क्लोराइड, और ये रिएक्शन जो है ना वो थोड़ी रिवर्सिबल भी है, इतना पूरा कंप्लीट नहीं मिलता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है फर्स्ट वाला, बट द बेस्ट मेथड इज सेकंड वन, ठीक है। चलो डन 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 डन, ओके चलो रिएक्शन देते हैं अभी। रिएक्शन भी हम चार्ट के इसमें ही लेंगे, फॉर्मेट में लेंगे, हो गया। ओके चलो, सो रिएक्शन देते हैं, सो स्टार्टिंग विद द RCOCl and then when this compound is treated with, इसके साथ NaOET और ETOH in presence of NaOH, ओके बेस के प्रेजेंस में, या फिर NH3 या फिर यमी NH2 या फिर यमी 2NH, ओके, सो ऑल दोस थिंग्स, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होगा ना, वाटर के साथ H2O, OH aqueous base, okay, NaOH, okay, so tell me what are the products of these reactions। so क्या क्या हो गया, ओके,
इन एडिशन टू दैट, इधर भी एक कंटिन्यूएशन में करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना आप. ओके, देन देयर विल बी RCOCl, other part of these reactions. Tell me what will happen when this compound is treated with LiAlH4 H2PD BaSO4. ओके, बस रिवीजन ही है और क्या है इसमें. when it is treated with AlCl3 benzene. Okay. Okay. KCN, then water, H2O, COOH. Okay. AgNO3. AgNO3. ओके, चलो बोलो. डन. क्या क्या होगा यहाँ पे. ये तो निगेटिव पार्ट है और ये इसको निकाल देगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा RCOOET. यहाँ पे भी ETOH है, पहले बेस ये हाइड्रोजन लेगा और फिर से यही प्रोडक्ट बनेगा ईस्टर. यहाँ पे RCONH2 बनेगा. यहाँ पे आप लिखो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं. NHCH3 रहेगा. यहाँ पे RCO, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, नाइट्रोजन कनेक्टेड टू 2 मिथाइल ग्रुप्स. वाटर के प्रेजेंस में RCO, OH इज द प्रोडक्ट. NaOH के प्रेजेंस में एसिड ही मिलेगा, बट क्या होगा, कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में होगा. ओके. LH में क्या होगा पता है आपको, RCH2OH, H2PDBaSO4. नेम ऑफ द रिएक्शन इज एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट. नेम ऑफ द रिएक्शन एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट. KCN के प्रेजेंस में चलो मैं बोल देता हूँ, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Cn आ जाएगा. Cn माइनस यहाँ से Cl को हटा देगा. और वाटर के प्रेजेंस में क्या लिखते हैं हम, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH. और जब ये RCH3 रहेगा, दिस वन कॉल्ड एज पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड. यस, ये वाला ऑक्सीडेशन यस करेक्ट है. तो बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, COCH3. और H2PDBaSO4 इज रोजेनमुंड रिडक्शन. और प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, रोजेनमुंड का प्रोडक्शन विल बी अल्डिहाइड. AgNO3 के प्रेजेंस में, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, AgNO3 के प्रेजेंस में RCOOH बनेगा प्लस AgCl का PPT मिलेगा, व्हाइट PPT. ओके, व्हाइट PPT फॉर्मेशन. एंड साइड प्रोडक्ट जो रहेगा इसका HNO3 रहेगा. HNO3 इज द साइड प्रोडक्ट. ठीक है, विद AgNO3. So this is the important reaction. Okay, so these are all the reactions of RCOCl. एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी लेंगे हम नेक्स्ट वाला. चलो डन. इसका एक और रिएक्शन अमाइड वाले चैप्टर में, नहीं तो अमाइंस वाले चैप्टर में, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में देखने वाले हैं. बट वो एक कैटेगरी की रिएक्शन है, इसमें 2 रिएक्शन मैंने स्किप किया है यहाँ पे, वो आपको अमाइन में मैं पढ़ाऊंगा. इंपॉर्टेंट चार्ट. ठीक है, ऐसे चार्ट बनाया करो आप. हो गया सब कुछ.
Done, 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 done. Okay. So next is Wolf rearrangement. Important reaction. WOLFF. Wolf rearrangement. Actual Wolf rearrangement क्या है? Rearrangement of acyl carbene, ACYL, acyl carbene to give ketene, to give ketene, KETENE, ketene है, ketene called as Wolf rearrangement. ओके, सो Wolf rearrangement क्या है? असाइल कार्बिन की रिएक्शन है. असाइल कार्बिन क्या है? RC डबल बॉन्ड O CH विथ लोन पेयर. क्या देता है ये? कीटीन. RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O. कैसे कैसे कैसे? ओके, तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं Wolf रिएक्शन और Wolf रीअरेंजमेंट. ओके, फिर यहाँ पे एसिड क्लोराइड कैसे आया, ये किधर से आया? ओके, ये सारी चीजें अब क्वेश्चन होगी. तो ये तो कार्बिन है, कार्बिन. और कौन सा कार्बिन है ये? दैट इज अटैच्ड टू असाइल ग्रुप, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड असाइल कार्बिन. असाइल कार्बिन वाला कंपाउंड है एंड दिस वन इज कॉल्ड है कीटीन. व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीटीन? कीटोन मतलब सी डबल बॉन्ड हो, उसी को डबल बॉन्ड अटैच्ड है, तो दैट्स व्हाई कीट प्लस ENE, अल्कीन. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीटीन. बट क्या होता है, एक तो असाइल कार्बिन रेडिली अवेलेबल नहीं होता है, कीटीन भी स्टेबल नहीं होता है, तो वुल्फ रीअरेंजमेंट क्या होती है? बीच में ही फॉर्म हो जाती है. नाउ विल चेक यहाँ पे एसिड क्लोराइड का क्या रोल है. तो एसिड क्लोराइड आपको लगेगा यहाँ पे, एसिड क्लोराइड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ CH2N2, CH2N2, CH2N2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. HNu मतलब लाइट. प्रोडक्ट जो मिलता है दैट प्रोडक्ट इज नथिंग बट यहाँ पे R. ओके, चलो यहाँ पे क्या होगा ये देख लेते हैं, मैकेनिज्म ही लिख लेते हैं पूरा. CH2N2 क्या है? CH2N2 मतलब CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N. यहाँ पे N माइनस चार्ज है, यहाँ पे N पॉजिटिव चार्ज. ओके, एक तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आके यहाँ पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, CF को निकाल देगा. प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, दैट प्रोडक्ट विल बी RC डबल बॉन्ड O. क्या है यहाँ पे? CH2. ध्यान दो बराबर, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N. देखो N ने ट्रिपल बॉन्ड किया फॉर्म, इसका नेगेटिव गायब हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है अभी भी, और CH2 के ऊपर नेगेटिव आया था, उसने तुरंत कार्बन के साथ बॉन्ड किया, देयर इज नो चार्ज और कार्बन. ओके, यहाँ पे कोई तो भी बेस लगेगा मुझे. व्हाई बेस इज रिक्वायर्ड? मुझे यहाँ से हाइड्रोजन गायब करना है, तो हाइड्रोजन गायब कर दिया मैंने, RCOCH माइनस. ओके, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आगे चल के इसके ऊपर 2-3 रिएक्शन बेस्ड है इस मैकेनिज्म के ऊपर. सो लिसन दिस मैकेनिज्म वेरी केयरफुली. ओके, कोई कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन की पेयर लेके जाएगा. बोलो इस चार्ज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा? प्रोडक्ट क्या रहेगा? RC डबल बॉन्ड O, CH तो रहेगा, बट यहाँ से निगेटिव चार्ज लेके गया मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन्स लेके गए, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. बट पहले से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को हम लोन पे न्यूट्रल कर देंगे. बट इसका नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या करेंगे? तो उसको हम यस इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में लिखेंगे. सो दैट्स व्हाई दिस इज द असाइल कार्बिन. तो असाइल कार्बिन यहाँ पे जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन. ओके, आगे क्या होगा? ये लोन पेयर इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी और ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन पे शिफ्ट होगा. ओके, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होने वाला है देखो भी. तो यही से चालू करो प्रोडक्ट लिखना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है देखो ठीक से देखो, यहां से चालू करूंगा मैं प्रोडक्ट लिखना R. ये R किसको कनेक्ट है अभी? ये CH वाले को, तो CH राइट, CH चाहिए था यहाँ पे, हाँ CH. ठीक है, CH नाउ डबल बॉन्डेड विथ C एंड C इज नाउ डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन. तो क्या मिला हमें? कीटीन मिला, कीटीन.
अब क्या ये किटीन स्टेबल होता है? क्या ये किटीन स्टेबल होता है? तो नहीं, किटीन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। वेट, अरे क्या हुआ? किटीन क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड होता है। होगा क्या इसमें? अनस्टेबल कंपाउंड में जैसे हम वाटर डालेंगे इसमें, सो whenever there is a addition of water, तो OH इस साइड में और हाइड्रोजन इस साइड में, ठीक है। सो टेल मी द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा? दैट विल बी RCH2 C डबल बॉन्ड O OH। मतलब हमें प्रिपेयर हुआ है, हमने प्रिपेयर किया है, एसिड को प्रिपेयर किया है, ठीक है। उल्फ रिएक्शन कहाँ से कहाँ तक है? उल्फ रिएक्शन इज दिस मच, जो मैंने अभी बॉक्स बनाया, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। दिस मच पार्ट इज उल्फ रीअरेंजमेंट वाला पार्ट है। रेस्ट ऑफ द रिएक्शन इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड से हमने असाइल कार्बन बनाया, देन दिस वन। कौन सा ज्यादा अनस्टेबल होता है? ये वाला। क्या किटिन अनस्टेबल क्यों रहता है? तो जनरली वो जल्दी हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अनस्टेबल मतलब देखो ना, ये कार्बन sp2 है, स्ट्रेन ज्यादा है इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से वाटर जल्दी ब्रेक कर पाएगा। सिंगल बॉन्ड को जल्दी ब्रेक कर पाता है वाटर? नहीं, सिंगल बॉन्ड को जल्दी ब्रेक नहीं कर पाता है, बट डबल बॉन्ड को जल्दी ब्रेक कर पाता है। और ये sp पे आ गया, sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो स्ट्रेन आ गया इसमें, तो ये जल्दी ब्रेक कर सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल। तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्यों अनस्टेबल होता है किटिन? तो चार्ज स्पेसिस है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, खाली तो रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। ओके, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो अनस्टेबल। ओके, सो रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कम ऑन, राइट इट डाउन। जब लोन पेयर सी सी वाले बॉन्ड पे आएंगे तो सी का आर के साथ बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, नहीं समझा? ध्यान दो, जिनको ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ समझा ही नहीं, तो यहाँ पे ध्यान दो सबके सब, ये वाला, ठीक है। फिर से बताता हूँ मैं क्या हुआ। यहाँ पे क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड है, सॉरी, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म किया। अब ये जैसे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे देखो, इस कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड बन गए ना, अभी 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ 4, और यहाँ से अल्काइल हुआ, तो ये अल्काइल वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा। तो हो गया ना ये। अब चार्जेस चाहिए आपको, ये अगर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, अगर इसने लोन पर डोनेट कर दी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ से क्या होगा, आर माइनस अटैक करेगा, तो दैट वन विल बी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था अगर मैं चार्जेस दिखता था। तो यहाँ पे आर माइनस ने अटैक किया, तो आर इज गेटिंग कनेक्टेड विथ सी एच इज डबल बॉन्डेड विथ सी डबल बॉन्डेड विथ ओ। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो डन। फुल रीअरेंजमेंट कितना है? बस इतना ही है, बट आगे पीछे वो सब रिएक्शन है। इसके ऊपर बेस्ड और एक रिएक्शन है, इसी रिएक्शन का यूज करके दूसरे साइंटिस्ट ने एक रिएक्शन अपने नाम से कर दी है। देखो, क्रेडिट का खेल होता है सब, सब काम उल्फ ने किया, बट उल्फ ने इतना ही काम किया, बट एक दूसरे लोग, दूसरे आदमी ने क्या किया, उसका यूज करके अपने नाम से एक नई रिएक्शन बना दी, जो उल्फ ने मिस कर दी। अगर उल्फ ने वो रिएक्शन पहले ही देख ली होती, तो आज वो रिएक्शन उसके नाम से याद रहती। लिख लिया, और वही रिएक्शन अभी देखने वाले हैं। चलो डन, डन डन।
फिनिश्ड। हो गया या नहीं लिख के? चलो जल्दी। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन को मैं यहीं पे रख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, वो लगने वाली है हमें। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज नोन एज ERNDT, EISTERT, ESTERT, ART, ESTERT synthesis. This reaction is also called as of homologation of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअल में यही स्टेटमेंट होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, इसी को स्टेटमेंट बना के homologation of carboxylic acid called as homologation of carboxylic acid called as Arndt-Sturt synthesis. ओके, homologation of carboxylic acid मतलब क्या है? हमें प्रिपेयर करना है एक कार्बोक्सिलिक एसिड से, RCOOH से, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, बट होमोलोगस सीरीज। मतलब होमोलोगस सीरीज मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी जस्ट वन मेंबर हायर। ठीक है, मतलब यहां से ये वाला प्रिपेयर करना है। कैसे करोगे आप? तो पहले इसने क्या किया, RCOOH को PCl5 SOCl2 SO2Cl2 इनके साथ यूज किया, प्रोडक्ट क्या मिला, RCOCl मिला। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन हमने की CH2N2 के साथ। CH2N2 के साथ रिएक्शन करके पहले तो इसमें CH कार्बिन मिला, कार्बिन का रीअरेंजमेंट होके कीटीन मिला, राइट, C डबल बॉन्ड हो, और कीटीन के ऊपर वाटर डाल दिया, कीटीन के ऊपर वाटर डाल दिया तो क्या मिला देखो, RCH2COOH। कौन सी रिएक्शन एक्चुअल में, कौन सी रिएक्शन है ये तो वुल्फ वाली रिएक्शन है। ये तो एसिड क्लोराइड से यहां तक रिएक्शन पहले देख चुके हैं। फिर इसने एडिशनल क्या किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर PCl5 से RCOCl निकाला, RCOCl से CH2N2 डाल के कार्बिन बना, कार्बिन से कीटीन बना, कीटीन से एसिड बना। क्या ये एसिड एक कार्बन ज्यादा है? यस। अगर हमें प्रिपेयर करना है CH3, सपोज यहाँ पे दिया है this compound, how will you convert this compound into COOH? मतलब एक कार्बन ज्यादा लाया आपने, कहाँ से लाओगे? तो ऊपर हमने ये रिएक्शन दिखा है। So this reaction is called as Arndt-Sturt synthesis, homologation of carboxylic acid. Clear? So write down this reaction, important one.
डन। ईस्टर्स में नए रिएक्शन तो कोई नहीं है, बट चलो देख लेते हैं क्या क्या रिएक्शंस दे दो। डन हो गए। अच्छा, इस कीटीन का यूज हम सिर्फ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से कर सकते हैं, देखते हैं एक बार। कीटीन का यूज देखते हैं। चलो डन डन डन। अब कीटीन क्या काम में आता है? कीटीन के ऊपर हमने पानी डाल दिया था अभी। आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। ध्यान देना, पानी डाल दिया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एच लिखा, यहाँ पे ओ एच लिखा। क्या मैं अल्कोहल यूज कर सकता हूँ? तो अल्कोहल में भी इधर एच होगा, इधर ओ आर ग्रुप होगा। क्या मैं अमाइन यूज करता हूँ? अमोनिया नहीं तो अमाइड वगैरह। अमाइन, अमाइन मतलब एनएच आर होगा। ओके, मतलब हम तीन अलग अलग कंपाउंड यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, प्रोडक्ट क्या मिला? आर सी एच टू सी ओ ओ एच, राइट। ओके, अगर मैंने यहाँ पे अल्कोहल डाल दिया आर ओ एच, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो यहाँ से जो ब्रेकिंग किया मैंने एच और ओ आर का, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ। और यहाँ पे ओ आर ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड होगा, मतलब हमें मिलेगा ईस्टर मिलेगा। एसिड तो मिला ही था हमें। और अगर हम इसकी रिएक्शन आर एन एच टू NH2R अल्काइल अमाइन से करते हैं, तो प्रोडक्ट मिलेगा RCH2CO कनेक्टेड टू NH कनेक्टेड टू R, मतलब अमाइड प्रिपरेशन भी हम कर सकते हैं। तो यस, वी कैन डू डिफरेंट मेथड, डिफरेंट प्रिपेयर डिफरेंट कंपाउंड्स फ्रॉम किटिन, राइट। चलो लिख लिया क्या? ये हो गया सब लिख के? डन। नेक्स्ट इज ईस्टर्स, RC। एसिड क्लोराइड हो गया हमारा। देन ईस्टर्स हम देखते हैं। डन 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 डन। ठीक है, चलो ईस्टर्स। ईस्टर्स में कौन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अगर देखते हैं तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाली रिएक्शन हमने दिखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन RC डबल बॉन्ड O ईस्टर में करना है। ईस्टर ही है ना अभी हमारा? सो हाउ व्हाट टू डू? कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनाना है हमें। क्या करेंगे? किसके साथ रिएक्शन है? यस, सिंपल सा किसके साथ रिएक्शन करेंगे? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे ना।
Okay. So what is the reaction with alcohol? R dash OH. प्रोडक्ट क्या मिलेगा? OR डैश. रिएक्शन का नाम क्या है? फिशर स्टेरिफिकेशन. फिशर स्टेरिफिकेशन. H प्लस डाल सकते हैं, नहीं तो OH माइनस कैटलिस्ट लगेगा. ओके. देन व्हाट आर द अदर थिंग्स वी कैन यूज? हमने एक रिएक्शन देखी थी जिसमें स्टर प्रिपेयर किया था. सेकंड मेथड आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश. कीटोन से हमने स्टर बनाया था. विच रिएक्शन एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? ओके, बोलो कौन सी रिएक्शन? और मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन और बोली थी. द अदर वन इज यस, दिस वन इज बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन. और बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में रिएजेंट क्या होता है? RCO3H. प्रोडक्ट क्या मिलता है? RCOOR डैश. नहीं तो उल्टा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग कंपाउंड. ठीक है. देन हमने एक और रिएक्शन यूज किया था. बेयर विलेजर तो हुआ, CF3. देन क्या मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड की ही रिएक्शन, थर्ड RCOOH. when it is treated with AgOH, water molecule रिमूव हो जाएगा. RC double bond O minus. And when it is treated with ETBr or something like that, जिसमें गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCOO और यहाँ पे CH2CH3. इस तरीके से भी हम ईस्टर बना सकते हैं. एक और ये रिएक्शन दी थी हमने अल्डिहाइड से, RC डबल बॉन्ड O और H से. टू इक्विवेलेंट ऑफ अल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विथ, चलो मैं कैटलिस्ट बोल देता हूं, आप रिएक्शन का नाम बोलोगे. कैटलिस्ट है AlOR थ्राइस. OR थ्राइस. ओके. कौन सी रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं और रिएक्शन कौन सी है? ये हुआ है, ये पता है आपको? यस, द रिएक्शन इज, एक ही आंसर बाकी लोगों का. बाकी लोग किधर है? द रिएक्शन इज नोन एज टिशेंको रिएक्शन. दिया है ना ये अल्डिहाइड वाली केस में. अल्डिहाइड में AlOR थ्राइस, मैंने बोला था ये वाला कैटलिस्ट याद रखो, एक ही बार आया था. ओके. प्रोडक्ट क्या लिखते हैं? RCH. यहाँ पे CH2 को कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट, याद है ना? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरा डबल बॉन्ड O CH एंड एन अल्काइल ग्रुप. क्या करते हैं इसमें? हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये यहाँ पे, मैंने पूरा बोला था कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी, कैसे मिला ये प्रोडक्ट? प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हुआ? देयर विल बी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O CH2 कनेक्टेड टू R. ईस्टर मिला. यस. और हमने एक और रिएक्शन देखी थी कल भी, हमने उसका ये किया था, मेंशन किया था. फोर्थ फिफ्थ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड AgOH RCOOAg. और what should I write over arrow so that it will convert into RCOO R group. ओके, ये R ग्रुप और ये R ग्रुप सेम रहेगा, दैट इज द हिंट. कौन सी रिएक्शन है? एरो पे क्या लिखना है? यस, एरो पे क्या लिखूं? रिएक्शन कौन सी है? कोई भी X2 चलेगा, कोई भी X2 चलेगा. अरे भाई, Br2CCl4 कैसे चलेगा? नहीं 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 नहीं, रॉन्ग है. Br2CCl4 नहीं चलेगा, सिर्फ I2CCl4 चलेगा. और रिएक्शन है हमारी बर्नबाउम सिमोनिनी, है ना?
बर्नबाउम सिमोनेनी रिएक्शन है ये I2CCl4 के साथ। क्लियर? तो ये बहुत सारे स्टेरिफिकेशन के रिएक्शन है। मोस्ट ऑफ कोई भी नई रिएक्शन नहीं है, सब रिएक्शन हमें पता है। एक्चुअली ये पार्ट नहीं भी लेता हूं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन इसमें सब पता ही है हमें। ठीक है, बट स्टिल चलो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो डन। बाकी इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन हमने पहले ले चुके हैं। ओके, डन डन डन, फिनिश्ड और नॉट? नॉट डन, ठीक है, लिखो 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 लिखो। इसके मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है ना, मेलोनिक ईस्टर, एसिडिक एसिड ईस्टर सिंथेसिस, वो वाले रिएक्शन होते हैं जनरली। ओके, चलो देन विल टॉक अबाउट रिएक्शंस ऑफ ईस्टर। एक एग्जांपल ही लेते हैं, CH3CO OET। क्या ये इथाइल एसीटेट? इथाइल एसीटेट का पहले आप H+H2O के साथ रिएक्शन कर दो, H+H2O। okay, what is the product? Then do the reaction with CH3MgBr, one equivalent, then one more equivalent CH3MgBr, मतलब और एक equivalent। ठीक है, then treat this compound with NH3 अमोनिया के साथ, then treat this compound with Me2CuLi। Me2CuLi में Me2CuLi मिथाइलेशन हो जाएगा। ओके, देन LiLH4 लिखा है, LiAlH4 के साथ रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अभी पता है हमें, डाइबाल H -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हाँ, PCl5 के साथ क्या रिएक्शन होगा? PCl5 के साथ, PCl5, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, Cl और Cl मिलेगा यहाँ पे। बाकी इसमें रिवीजन के लिए अगर रिएक्शंस देखना है तो अदर रिएक्शंस है जो हमने अल्डिहाइड चैप्टर में लिए है। अल्डिहाइड कीटोन में हमने लिया है क्लेजेन ईस्टर कंडेंसेशन,
ओके, ये वाली रिएक्शन आपको रिवाइज करनी है, रिवाइज फॉर दिस चैप्टर, क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। बाद में आता है एसिटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस, देन मेलानिक ईस्टर, मेलानिक ईस्टर सिंथेसिस। ओके, ये सब हमने अर्लियर कीटोन में दिया है, ठीक है। देन ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ ईस्टर, ठीक है। एंड विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर भी यहीं पे क्लोज होता है। हो गया ना? इसमें कौन सी रिएक्शन समझानी है बोलो, कौन सी रिएक्शन समझानी है? लास्ट वाली, लास्ट वाली में इधर सीएल डाल दो, इधर सीएल डाल दो, प्रोडक्ट मिलेगा आर COCl प्लस ET, ओ हो ETOH होता है, ETCl होता है, ECl5 के साथ ETCl, मतलब ये Cl मतलब ये वाला ग्रुप भी ये हो जाता है। कैसे होती है ये रिएक्शन? वेट, PCl5 वाली रिएक्शन लिखनी है तो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R डैश ग्रुप, PCl5 के साथ रिएक्शन Cl P Cl और 3 Cl Cl Cl, एक RCOCl ऐसे, R डैश Cl ऐसे, और ये डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे ETCl प्लस द साइड प्रोडक्ट इज POCl3। गॉट इट? PCl5 के साथ की रिएक्शन, यस POCl3 बनेगा। बाकी कौन सी रिएक्शन नहीं है? नथिंग नथिंग नथिंग, ठीक है, आ जाएगा सबको। यहाँ पे क्या बनेगा? अमाइड बनेगा RCONH2, यस, ठीक है। तो यस, ईस्टर वाला पार्ट भी हमारा खत्म होता है। एनी अदर डाउट है तो बोलो, कोई भी डाउट है, डिस्कशन है तो टेल मी। एंड रिवीजन करो इसका, क्वेश्चंस है तो बोल। OPS चाहिए तो मैं भेज दूंगा इसके, एसिड क्लोराइड और ईस्टर के, सॉल्व कर दो आप। और कल से हम अमाइड वाला, अमाइंस वाला चालू करेंगे। अमाइंस में बहुत सारे नए रिएक्शंस हैं, ठीक है। कल मैंने बोला था कि एक क्लास में ये खत्म हो जाएगा, हो गया हमारा, ईस्टर खत्म हो गया है। अमाइंस के लिए मैंने बोला 2 चैप्टर्स लगेंगे, देखते हैं, अगर एक में खत्म होता है तो बहुत ही अच्छा है, 2 लगेंगे तो 2 लगेंगे, शायद कम से कम 2 लगेंगे, ठीक है। कुछ रिएक्शंस है नए वाले रिएक्शंस, वो मुझे एक्सप्लेन करने हैं इसीलिए। चलो, एनी डाउट? ठीक है फिर, देन विल स्टॉप हियर। कोई भी डाउट है तो ठीक है, ओके चलो देन। Me2Cul में क्या होगा? यहाँ पे Me माइनस है, दैट वन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ओपन क्लोज करके इसको निकाल देगा, CH3COCH3, ओके, और ETO माइनस निकल जाएगा। सो दिस इज द कीटोन फॉर्मेशन। क्या डाउट है प्रियांशु, बोलो। सेंड कर रहा है, ठीक है, भेज जल्दी। ओके,
क्या डाउट है प्रियांशु तेरा 21 नंबर क्वेश्चन में? NBS H2O K2CO3, NBS लाइट हो जाएगा Br यहाँ पे, इस साइड में नहीं होने देगा, तो Br हो जाएगा यहाँ पे Br H2N K2CO3, K2CO3 मतलब H2CO3 कार्बोक्सिलिक एसिड। सी है क्या इसका आंसर? इसका आंसर क्या है, सी है या बी है? फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म तो फ्री रेडिकल एच न्यू तक तो फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म है ना पूरा। आगे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए वाला, Br विथ OH। हाँ, देन H2O और K2CO3, यहाँ पे SN1 कर दिया इसने। नेक्स्ट वाले सेकंड वाले केस में SN1 हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और वाटर ने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, मतलब ये वाला रिएक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये शिफ्ट भी हो सकता है, वाटर यहाँ पे अटैक करके इसको निकाल सकता है, तो डबल बॉन्ड, और ये दोनों सेम ही प्रोडक्ट है अगर इस साइड में देखोगे तो भी। हाँ, वहां पे कायरल सेंटर दिया है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला SN1 है, सेकंड वाला SN1 है, फर्स्ट वाला फ्री रेडिकल है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे Br आ जाएगा और बाद में फिर SN1 रिएक्शन होगा। चल ठीक है, और क्या पूछा था मतलब तूने इतना बड़ा क्वेश्चन? सो उस रिएक्शन में RCOOH में जो PCl5 यूज किया, तो ऐसे हम कौन सा भी हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड ले सकते हैं क्या? एसिड क्लोराइड के लिए जनरली PCl5 यूज करते हैं। PBr3 से ब्रोमीन बन सकता है, RBr बन सकता है, PI3 से आयोडीन भी बन सकता है, I2 और रेड फॉस्फोरस I2 चलेगा वहां पे आयोडीनेशन के लिए। और फ्लोरीन जनरली इस रिएक्शन से थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा है, बट एसिड क्लोराइड जनरली यूज करते हैं। ठीक है, और कोई रिएक्शन और कोई डाउट है? ओके, चलो देन शैल आई स्टॉप नाउ? ठीक है, लेट अस सी नाउ टुमारो, सी यू, बाय बाय।